वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 7 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी। स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ जुड़ सकते हो। पहली जो करंट अफेयर है, इंडियन एंड जापानीज जो नेवी जो है, तो इनकी एक एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एक्सरसाइज का नाम है जिमेक्स 23। ये 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है और ये स्टार्ट हुआ है विशाखापत्तनम के विशाखापत्तनम के नजदीक तटीय जो क्षेत्र है वहां पे ये स्टार्ट हुआ है। तो याद रखना है इंडिया जापान जिमेक्स 2023। अगली करंट अफेयर है, इंडियन आर्चर है, तीरंदाज है, प्रियांश और अवनीत कौर, तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल इन जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट। तो याद रखना है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब कौन से इवेंट में जीता है, तो याद रखना है जो फाइनल मैच हो रहा था वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप का, जो कि कहां हो रहा था, आयरलैंड में। तो इस इवेंट में इन्होंने इजराइल को हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है। अगली करंट अफेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये प्लेस किया है, ये जो है ये वादा किया है कि ये क्या करेंगे, 22.5 करोड़ रुपीस, लगभग 22.5 करोड़ रुपीस जो है ये देंगे आईआईटी बॉम्बे को देंगे, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक्स हब ये जो है ये बनाया जा सके। ठीक है, तो ये बनाने के लिए नाम याद रखो, बैंकिंग डेटा एंड एनालिटिक हब ये बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे को देने वाले हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया और तंजानिया ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इस एमओयू के तहत इंडिया जो है ये आईआईटी, याद रखना है आईआईटी मद्रास का जो है एक कैंपस जो है वो कहाँ पे, तंजानिया में स्टार्ट करेगी। तो याद रखना है आईआईटी मद्रास का तंजानिया में कैंपस स्टार्ट होने जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम है कि इस आईआईटी का जो है कैंपस इंडिया के बाहर जो है वो सेटअप किया जा रहा है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, आपको नाम याद रखना है कि अधव अर्जुन तो ये सिलेक्ट हो गए हैं, ये इलेक्ट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अधव अर्जुन सिलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसे जारी किसने किया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इन्होंने जारी किया। इनके रैंकिंग के हिसाब से आइसलैंड जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पीसफुल कंट्री है, सबसे शांत कंट्री है। इंडिया की रैंकिंग 126 आई है, टोटल 163 कंट्री को इन्होंने जो है रैंक किया, जिसमें से इंडिया का पोजीशन 126। अफगानिस्तान जो है एकदम बॉटम है, सबसे लास्ट आया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, मेटा, जिसे फेसबुक की जो आप देखोगे पेरेंट कंपनी जो है वो कौन है, मेटा। तो मेटा ने रिसेंटली अनाउंस किया है, उन्होंने वो अपना एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐप का नाम है क्या, थ्रेड्स। ऐप का नाम है थ्रेड्स। ये जो है ये ट्विटर के ही तरह का कुछ एक ऐप होगा, तो जिसे ये लॉन्च करने जा रहे हैं, थ्रेड्स। अगली करंट अफेयर देखते हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसे पब्लिश किया है एक जर्नल ने, जिसका नाम क्या है, जामा नेटवर्क। तो इन्होंने अपना जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केस और डेथ। तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के कारण जो बच्चों का जो डेथ होता है, खास करके बच्चों वाली जो डायबिटीज जो है, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इंडिया में। तो 2019 का ये डेटा इन्होंने यूज किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है मो जंगल जामी। इसे अगर ट्रांसलेट करोगे तो मतलब है आई गो टू फॉरेस्ट, मैं जंगल जाऊंगा। तो ये जो योजना है, स्कीम जो है, इसके थ्रू उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, तो जो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में जो रहने वाले जो कम्युनिटी जो है, जो फॉरेस्ट से काफी डिपेंडेंट है, तो उनका जो फॉरेस्ट राइट जो है, उनके जो जंगलों के ऊपर जो उनके अधिकार है, क्योंकि वो काफी हजारों सालों से वो जो है वहां पे रहते आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो फॉरेस्ट राइट जो है उसको सुरक्षित कर रहे हैं, ये है ना, उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली करंट अफेयर है, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। इनके रिपोर्ट के हिसाब से साल 2005 में पूरे दुनिया में जितना भी ट्रेड होता था जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड था, देखो हमारे कंट्री में हम लोग बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे हमारे कंट्री में बैठे बैठे कोई टीचर मान लो अमेरिका में किसी को पढ़ा रहा है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
कोई एडवोकेट कुछ काम कर रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमारे आईटी कंपनी के इंजीनियर्स कुछ कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग सर्विस सेक्टर में काफी अच्छे हैं। तो 2005 में टोटल दुनिया भर में हमारा जो शेयर जो था, टोटल बिजनेस का शेयर जो था वो 2% था, वो बढ़ करके 2022 तक जो बढ़ करके कितना हो गया है 4.4%, लगभग डबल से ज्यादा हो गया है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है ई सारस। तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है ई सारस। इस मोबाइल ऐप के थ्रू क्या किया जाएगा, तो जो मार्केटिंग सपोर्ट है या ई कॉमर्स सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा वैसे वुमेन्स को, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देखोगे गांव में या दूर दराज के इलाकों में वुमेन्स जो है वो अपने हाथों से कुछ बनाती है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, वो उस तरह का कुछ बनाती है, लेकिन उनको बेचने के लिए प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता है। तो ई सरस पोर्टल के थ्रू ये क्या कर पाएंगे, ऐप के थ्रू ये अपने उस प्रोडक्ट को जो है वो बेच पाएंगे और सरकार इसमें उनकी मदद करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तो आपने मे भी नाम सुना होगा शेखर कपूर, शेखर कपूर का। तो शेखर कपूर जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कहां पे, तो एट द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड इंग्लैंड में। तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड इंग्लैंड में शेखर कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और कौन सी फिल्म है, सो व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। तो ये नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, तमिलनाडु के एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ट्रिपल जंपर है, नाम याद रखो सेल्वा प्रभु थिरुमरन। तो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है, ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, तो जिन्होंने एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। तो याद रखना है, एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है सेल्वा प्रभु ने। नेक्स्ट, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप फेडरेशन जो चैंपियनशिप जो है 2023 का, ये इंडियन की टीम ने जीत, इंडिया जो है इंडियन फुटबॉल टीम ने जीत लिया है। और इस इवेंट में जीतने के बाद जो सुनील छेत्री जो है, जो फुटबॉलर जो है, इनको मिला है क्या, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल इस इवेंट में किसको मिला, तो सुनील छेत्री। तो कोई डाउट क्वारी है तो आप यहाँ पे जुड़ जाओ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे कुछ और चैनल्स है आप उसे चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।